आपका स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तु में घड़ी लगाने की भी शुभ दिशा होती है और यह हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालती है। दोस्तों, यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल प्राचीन नॉलेज के साथ। हम में से सभी के घरों पर दीवार पर छोटी या बड़ी घड़ी जरूर लगी होती है और यह घड़ी हम उस जगह पर लगाते हैं जहां आसानी से हम इसे देख सकें और समय का ध्यान भी रख सकें। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तव में घड़ी लगाने की भी शुभ और अशुभ दिशा होती है और यह जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी को भी घड़ी तोहफे में नहीं देनी चाहिए। घड़ी हमें हमारा शुभ समय बताती है और यदि यही समय हम किसी को तोहफे में दे रहे हैं तो हम अच्छे समय के साथ बुरा समय भी दे रहे हैं। यदि यह घड़ी उसके लिए अच्छा समय लाए तो हमें खुशी मिलेगी। वहीं घड़ी के संदर्भ में वास्तुशास्त्र और फेंगशुई विज्ञान बहुत कुछ कहता है। जाने माने वास्तुशास्त्र और चीनी वास्तुशास्त्र कहलाने वाले फेंगशुई विज्ञान के अनुसार घर में लगी घड़ियां बहुत कुछ कहती है। जिन घड़ियों को हम घर या ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं उनका हमारे जीवन से एक खास संबंध होता है। घर पर उपयोग होने वाली घड़ियां जैसे कि वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक या फिर हैंगिंग क्लॉक, सभी को हमें किस तरह से उपयोग में लेना चाहिए तथा इन्हें किस दीवार पर लगाएं और कहां ना लगाएं, ये सभी निर्देश वास्तुशास्त्र द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, अगर वास्तुशास्त्र की माने तो घर की दक्षिणी दीवार पर कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वास्तु के अनुसार घर की दक्षिणी दिशा यम की दिशा होती है और यम वह देवता है जो हमारे जीवन को खत्म करने का काम करते हैं। इसके साथ ही दक्षिणी दिशा के लिए फेंग शुई का मानना है कि इस दिशा में घड़ी को लगाना प्रगति के मार्ग में ठहराव लाने के बराबर होता है। यह घर में मौजूद सदस्यों के कैरियर पर भी बुरा प्रभाव डालता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिणी दिशा घर के मुखिया के लिए होती है। इस दिशा में बनाई हुई दीवार पर अगर कुछ लगाना चाहते हैं तो अपने घर के मुखिया की तस्वीर लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर के मुखिया का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। दोस्तों, फेंग शुई में भी दक्षिणी दीवार पर घड़ी शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि घर की यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। यदि इस दिशा में घड़ी लगाते हैं, हमारा ध्यान बार बार दक्षिणी दिशा की तरफ जाएगा। इसके फलस्वरूप हम बार बार नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते जाएंगे। और दोस्तों, दक्षिणी दिशा में बनी हुई दीवार के अलावा घर के दरवाजे पर भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। दरवाजे के ठीक ऊपरी दीवार पर हमें घड़ी नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं कि इससे घर से बाहर आते और जाते समय आसपास की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, किस दीवार पर घड़ी लगा रहे हैं ये तो ध्यान देने वाली बात अवश्य ही है, परंतु कहीं आप गलत घड़ी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। गलत घड़ी से हमारा संबंध है खराब हो चुकी घड़ियां। कई बार दीवार पर लगी हुई घड़ी का बंद पड़े हुए आभास सा होता है, परंतु हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता है कि घड़ियां कब बंद पड़ जाती है। आज के गैजेट्स वाले युग में यह होना आम बात है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को यदि टाइम देखना है तो वे अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखना भी पसंद नहीं करते, बल्कि कुछ युवा तो घड़ी बांधना भी पसंद नहीं करते। उन्हें तो अपने मोबाइल फोन को जस्ट ऑन करा और उस पर ही समय देखना पसंद करते हैं। बंद पड़ी हुई घड़ियों पर उनका ध्यान न जाना व्यवहारिक सी बात है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद पड़ी घड़ियों को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। इसीलिए आपको जल्द ही ऐसी घड़ियों में नई बैटरी लगाकर या तो इन्हें चालू कर लेना चाहिए या इन्हें घर से हटा देना चाहिए। दोस्तों, इन्हें जल्द से जल्द दीवार से उतार भी देना चाहिए। साथ ही साथ घड़ी का समय बिल्कुल सटीक हो, यह भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार समय से पीछे चलने वाली घड़ियों को ठीक समय पर सही कर लेना चाहिए। इसीलिए घड़ी के टाइम को हमेशा मिलाकर रखें।
दीवार पर लगी घड़ियां ही नहीं बल्कि अन्य घड़ियां जैसे कि हाथ पर बंधी हुई घड़ी यदि उपयोग नहीं हो रही है या फिर बेकार पड़ी है तो उन्हें ठीक कराकर उपयोग में लाएं। क्योंकि दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में काफी समय से बंद घड़ियां पड़ी हो जिन्हें काफी समय से इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है तो वो भी नकारात्मक ऊर्जा को घर में लाने का एक बड़ा कारण बनता है। एक बात और ध्यान में रखें कि गलती से भी घड़ी पर धूल ना जमने पाए। अक्सर दीवार पर लगी घड़ियों पर एक धूल जम जाती है, इन्हें आप निरंतर साफ करते रहें। घड़ियों के संदर्भ में वास्तुशास्त्र कहता है कि यदि आप घड़ियों से लाभ पाना चाहते हैं तो हो सके तो घर में मधुर ध्वनियां उत्पन्न करने वाली घड़ियों को ही लगाएं। इनकी आवाज से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों, घर में घड़ी को गलत जगह पर लगाने के अलावा हम कई बार इन्हें अनचाही जगह पर रखने की भी भूल कर बैठते हैं। साइंस के अनुसार कभी भी घड़ी को तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। क्या है कि लोग अपने हाथ में पहने जाने वाली घड़ी को तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं। ऐसे में घड़ी की आवाज तो नींद में दखल देती ही है, साथ ही साथ उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें हमारे मस्तिष्क और हमारे हृदय पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि घड़ी लगाने के लिए कौन सी दिशा सर्वोत्तम होती है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें घर की पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तरी दिशा में घड़ियों को लगाना चाहिए। ये दिशाएं हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करती है। यदि आप घड़ियों से लाभ पाना चाहते हैं तो अपने घर की दीवार पर पेंडुलम वाली घड़ी लगाएं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि दीवार पर लगी पेंडुलम वाली घड़ी इंसान के जीवन के बुरे समय को दूर करने वाली होती है। घड़ी को घर के ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। साथ ही साथ घड़ी का सही आकार भी हमें विभिन्न फायदे देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गोल, चौकोर, अंडाकार, अष्टकोणीय या फिर 6 कोणीय घड़ी शुभ होती है। तो घड़ी खरीदते समय आप आगे से आकार का जरूर ध्यान रखें। दक्षिण में लगाई हुई घड़ी तो परिजनों की आयु और सौभाग्य के लिए अशुभ मानी जाती है। और दोस्तों, एक बात और, निर्धारित समय से घड़ी को पीछे रखने से जीवन में बाधाएं आती है। व्यक्ति परिश्रम का फल तथा प्रसन्नता प्राप्त करने में पीछे रह जाता है। वहीं इससे दैनिक कार्यों में भी परेशानी हो सकती है। यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको घड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर की है और हमने बताया है कि किस दिशा में घड़ी लगाने से आपको हो सकता है भारी नुकसान। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्राचीन नॉलेज को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।